और अब आपको खबर देंगे, जुनूबी ट्रांसमिशन लाइन में अचानक फनी खराबी से पूरा सिंध और पंजाब के कई शहर बिजली से महरूम हो गए। कराची के तमाम छोटे बड़े इलाकों में यक के बाद दीगरे बिजली बंद हो गई। तर्जुमान के पावर डिवीजन के मुताबिक बहाली के साथ अचानक खराबी से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, जुनूबी ट्रांसमिशन लाइन में अचानक फनी खराबी से पूरा सिंध और पंजाब के कई शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। कराची के तमाम छोटे बड़े इलाकों में यक के बाद दीगरे बिजली बंद हो गई। तर्जुमान के पावर डिवीजन के मुताबिक बहाली के साथ अचानक खराबी से मुतालिक तहकीकात दी गई हैं। मुल्क की जुनूबी ट्रांसमिशन लाइन में अचानक फनी खराबी से पूरा सिंध और पंजाब के कई शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। कराची के तमाम छोटे बड़े इलाकों में यक के बाद दीगरे बिजली बंद हो गई है। तर्जुमान के पावर डिवीजन के मुताबिक बहाली के साथ अचानक खराबी से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और बड़े ब्रेकडाउन के बाद कराची समेत सिंध भर में बिजली मुअत्तल है। 63 ग्रिड स्टेशन की बंदिश से कराची के 90% इलाके बिजली से महरूम है। कफील अहमद से जान लेते हैं सूरत हाल क्या है। कफील, आगाह कीजिएगा, बहाली के हवाले से कोई इत्तलात आ रही है? बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है मुल्क में, और अगर हम बात कर लें तो जो इस वक्त बताया जा रहा है, गुद्दू थर्मल पावर की जो 6 यूनिट्स हैं वो ट्रिप कर गए हैं, जिसके बायस से मुकम्मल तौर पे सिंध बताया जा रहा है, कराची मुकम्मल तौर पे बंद है इस वक्त। इसके अलावा जैकबाबाद है, लाड़काना है, और इसके अलावा पंजाब की मुख्तलिफ अजला हैं, बलूचिस्तान के इलाके हैं, मुकम्मल तौर पर बिजली की फराहमी से मुअत्तल हैं। जो वज़ारत तवानाई से के ज़राए से हमारी बात हुई, उनके मुताबिक कि इसमें थोड़ा सा टाइम दरकार होगा, और ये ट्रिप कर गए हैं। देखा जा रहा है जो तकनीकी फॉल्ट आया उस पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो कराची में 9:15 बजे ये बिजली बंद हुई है, और कराची के मुकम्मल तौर पर जो तमाम इलाके हैं वो इस वक्त बिजली से महरूम हैं। लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया, औरंगी साउथ, याकताबाद, पीआईबी गाँव, तमाम इलाके। और अभी टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा है कि कब तक बिजली बहाल होगी। तो ये कहा जा रहा है कि जो तकनीकी फॉल्ट है उसको दूर करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। और कफील, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त मुल्तान में बिजली की क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड मुल्तान जावेद इकबाल अंबर से। जावेद इकबाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्तान में? कुल मुल्तान समेत जनूब पंजाब के 7 अजला में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी ठप होकर रह गए। सुबह 9 बजे बिजली गायब हुई थी और ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी। इस हवाले से तर्जमान मैपको का ये कहना है कि NTDC के 500 kV ग्रिड स्टेशन में फ़नी खराबी हुई है, जिसकी वजह से मैपको रीजन के 127 ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जिससे जनूब पंजाब के खान, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावल नगर, खानवाल, बिहाड़ी जो है वो मुतासर हुई है, और वहाँ पर बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। इस हवाले से जो लोग हैं उनको बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल अपडेट कर। अहम खबर देंगे आपको इसी हवाले से, NTDC की 500 kV की लाइन ट्रिप कर गई है। हुकाम के मुताबिक हेस्को, सेप्को, केस्को में मुकम्मल ब्रेकडाउन है। NTDC के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में मुकम्मल बिजली का ब्लैक आउट हुआ है। फेस्को के 2 ग्रिड स्टेशंस बंद हैं, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि मुल्क के जुनूबी हिस्से में पावर का ब्लैक आउट है। एडिशनल सेक्रेटरी के मुताबिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास तलब किया गया कि इलेक्ट्रिक के सीनियर अफसर की अदम हाजिरी पर कमेटी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। CEO के इलेक्ट्रिक को गिरफ्तार करके हाजिर किया जाए। तिन्हें ये हुक्म जारी किया है कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगी अजीरन बन गई है। चेयरमैन पावर डिवीजन के इलेक्ट्रिक की करप्शन में मुलव्वस है। चेयरमैन कमेटी साबिक सेक्रेटरी तवानाई अली रजा भट्टा करप्ट ब्यूरोक्रेट है। चेयरमैन के मुताबिक ये बताया गया है। मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। NTDC की 500 kV की लाइन ट्रिप कर गई। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे, वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर कि इलेक्ट्रिक हुक्काम अदालत में पेश हुए। पूरे मुल्क का निज़ाम बैठा हुआ है कि इलेक्ट्रिक हुक्काम का ये बताना है। मजीद जान लेते हैं इस बारे में, शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद। बिल्कुल, ये CEO के इलेक्ट्रिक की वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब ने सिंध हाई कोर्ट में। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने के बाद 2 जो के इलेक्ट्रिक के हुकाम है वो अदालत में पेश हुए, और उन्होंने कहा कि कराची में जो बिजली इस वक्त नहीं है वो के इलेक्ट्रिक का फॉल्ट नहीं बल्कि पूरे मुल्क का निजाम बैठा हुआ है, इस वजह से कराची में बिजली नहीं है। जिस पर अदालत ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रिक को माहाना जो है 7 लाख रुपए बिल अदा करता है,
उसका अगर मुतबादिल निज़ाम भी फराहम करना है तो वो KLSA की जिम्मेदारी है। KLSA जो है मोबाइल जनरेटर या मुतबादिल ज़राए से सिंध हाई कोर्ट को और बिजली फराहम करे, क्योंकि लोगों के केसेस की कार्रवाई मुलतवी हो रही है और लोग अदालतों के ऊपर सीख रहे हैं। बिजली ना होने की वजह से जजेस ना सिर्फ चैम्बर में बैठ पा रहे हैं बल्कि अदालतों में भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। अब KLSA हुकाम को कहा है कि हम वारंट गिरफ्तारी तभी वापस लेंगे जब आप लिख कर देंगे अदालतों की जो वर्किंग डे में बिजली की फराहमी है वो बिला तातुल बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा सेनेटर आजम सवाती को FIA साइबर क्राइम सेल ने गिरफ्तार कर लिया। आजम सवाती को दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। PTI रहनुमा ने कहा कि कानून, इंसानी हुकूक और आइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। एक ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया गया। कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। PTI रहनुमाओं की पकड़ धकड़ में तेजी, सेनेटर आजम सवाती को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा आजम सवाती को FIA साइबर क्राइम्स ने रात गए इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया। FIA ने उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश करके 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा की। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आजम सवाती ने कहा, कानून, इंसानी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की। एक ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया गया। आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे। आजम सवाती के बेटे उस्मान सवाती ने कहा कि वालिद को सुबह के 3 बजे घर से गिरफ्तार किया गया। FIA एहलकारों ने छापे के दौरान घर पर तोड़फोड़ की और मुलाजमीन पर तशद्दुद किया। एहलकार CCTV फुटेज का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। और अब आपको बताएं, कप्तान की भरपूर सियासी इनिंग्स जारी। आज मजीद 2 जलसों की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा के 2 शहरों में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। मर्दान के इलाके तख्तबाई में रेलवे स्टेशन पर पिंडाल सज गए, जबकि चारसद्दा में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां जारी हैं। तैयारियां कैसी हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे चारसद्दा से नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवाब शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कप्तान के खिलाड़ी जो है वो आज चारसद्दा में जो है वो मैदान उन्होंने सजा लिया है और इस वक्त जो है वो पंडाल बिल्कुल सजा दिया है। स्टेज भी तैयार कर लिया गया है, कुर्सियाँ भी सजा दी गई है, जबकि कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और कारकुनान में जो है वो काफ़ी जोश व खरोश भी पाया जा रहा है और दूर दूर इलाकों से भी जो है वो कप्तान के खिलाड़ी जो है वो पंडाल में पहुँच रहे हैं और कप्तान के खिलाड़ी जो है वो अपने कायद की खिताब के लिए काफ़ी बेताब नज़र आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा है उनसे हमने बात भी की है तो उनका यही कहना है कि कप्तान जो है वो अपने खिलाड़ियों का जो है वो लहू गरमाएंगे। जबकि इसके साथ साथ कप्तान इमरान खान जो है वो हकीकी आज़ादी के हवाले से भी जो है वो अपनी तकरीर में बात करेंगे। तो इस वक्त जो है वो इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको ये बताएं कि कराची हैदराबाद सुपर हाईवे पर हौलनाक हादसा हुआ। चलती बस आग लगने से शोला बन गई। 18 मुसाफिरों का सफर आखिरत बन गया। बेशतर लाशें नाकाबिल शनाख्त। मरने वालों तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही गाँव से है। पुलिस राय के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर एयर कंडीशन यूनिट में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। गफलत और लापरवाही कराची में कीमती जानों पर बनाई। सुपर हाईवे बुर्राक पंप के करीब स्कूल वैन और डंपर में तसादुम से 8 बच्चों समेत 14 अफराद जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शदीद जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चों के हाथों में शदीद नौयत के जख्म आए हैं। और क्रिकेट के मैदान से बताएंगे, शाहीनों की ऊंची उड़ान से फरे की T20 सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बाबर और रिजवान की निस्फ सेंचुरीज। पाकिस्तान ने 174 रन का हदफ एक बॉल काबिल हासिल किया। बेहतरीन बल्लेबाजी पर मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।